नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास रिपोर्ट का। झारखंड विधानसभा चुनाव में सियासी गहमा गहमी चरम पर है और इस बार की लड़ाई भी कुछ अलग है। इस बार 28 का चक्रव्यूह है जिसे भेदे बिना सत्ता का सिंहासन हासिल करना नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 28 का चक्रव्यूह है क्या? दरअसल 28 सीटों का चक्रव्यूह है जो अनुसूचित जनजाति पर आरक्षित है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस पर जो पार्टी जीत हासिल करेगी वही राज्य में सरकार बनाएगी। मतलब जो 28 सीटें जीत जाएगा वही सत्ता का ताज पहनने का हकदार होगा। मगर उससे भी मजेदार एक बात और है कि 42 सीटों वाले झारखंड में 28 पर बहुमत हासिल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। ये सीटें राज्य के आदिवासी इलाकों से आती हैं जो हर वोट की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले चलिए आपको बताते हैं कि ये सीटें आखिर कौन कौन सी हैं। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए बोरिया, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, खिजरी, मांडर, सिसई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेगा, लोहारदगा, मनिका और कोलेविरा सीटें आरक्षित हैं। 2019 में विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 28 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। झामुमो को आदिवासी वोटरों का भरपूर समर्थन मिला था और पार्टी ने 28 में से 26 सीटें झटकी थी। वहीं बीजेपी को इन सीटों पर भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति को नए तरीके से तैयार कर लिया है। आदिवासी वोटरों के बीच अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश में बीजेपी है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि 28 सीटों को लेकर बीजेपी और झामुमो के बीच इस बार सीधी टक्कर होने वाली है। बीजेपी के पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में आदिवासी इलाकों में कुछ अच्छे नतीजे हैं, इसीलिए पार्टी को उम्मीद है कि इस बार झारखंड में भी आदिवासी वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब रहेगी पार्टी। लेकिन झामुमो के लिए 28 सीटें पहले से ही अपनी हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी आदिवासी समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। शिबू सोरेन की विरासत या हेमंत सोरेन की नीतियां जैसे 1932 भूमि रिकॉर्ड पर आधारित स्थानीय निवास नीति और सरना धर्म को मान्यता देने के फैसले ने आदिवासी वोटरों को और मजबूत किया है। इस वजह से झामुमो के लिए इन 28 सीटों का चक्रव्यूह भेदना काफी आसान होगा। आखिरकार ये चुनाव इस बात पर ही निर्भर करेगा कि आदिवासी वोट किसके पक्ष में जाएगा। इन 28 सीटों को भेदना और जीतना झारखंड में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। इस बार का चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि आदिवासी वोट की ताकत और राजनीतिक रणनीति का मुकाबला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।